उपाध्यक्ष महोदय, हैरानी इस बात की है, यहां किसान तो कर्जे में डूब रहा है और बीमा कंपनियां मुनाफा कमाने का काम कर रही हैं। पिछले 3 साल में उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा कंपनी ने हरियाणा से 2000 करोड़ रुपए कमाने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे देश की बात करूं उपाध्यक्ष महोदय, 47,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने इस देश से कमाने का काम किया, किसानों से लूटने का काम किया। और उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जिम्मेवारी की बात करती है। पिछले साल जब जल भराव की स्थिति आई, बाढ़ आई, पूरा प्रदेश डूब गया। और तो हैरानी की बात है उपाध्यक्ष महोदय, उस बाढ़ के दौर में जहां 90% किसान बिना मुआवजे के बच गए, उस बीमा कंपनी ने 900 करोड़ रुपया का प्रॉफिट पिछले साल भी कमा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, किसान घाटे में जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं काफी अपने साथियों को सुनता हूं, 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया। हैरानी की बात उपाध्यक्ष महोदय, यह बात विधानसभा में तो बड़े जोर शोर से उठाने का काम करते हैं, लेकिन 24 फसलों पे एमएसपी देने वाले किसानों के बीच मंडियों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उपाध्यक्ष महोदय, एक मंडी निर्धारित कर लो और किसानों के बीच चलो, आपको पता चलेगा आप एमएसपी नहीं दे रहे, बल्कि नमी के नाम के ऊपर खुली डकैती करने की छूट आप लोगों ने दे रखी। उपाध्यक्ष महोदय, जिम्मेवारी की बात करती है सरकार। उपाध्यक्ष महोदय, जब बाढ़ आई उपाध्यक्ष महोदय इस प्रदेश में, इस सरकार ने केंद्र सरकार को जो प्राकृतिक आपदा लिख के देनी होती है, वो तक ये सरकार नहीं दे पाई। उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ पंजाब को दिए, 1400 करोड़ हिमाचल को दिए, 1500 करोड़ जम्मू कश्मीर को दिए, और जो प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा टोल देता है, उस हरियाणा के हाथ खाली रह गए, क्योंकि ये सरकार अच्छे से पैरवी नहीं कर पाई। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र की बात करूंगा उपाध्यक्ष नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का टाइम है, गीता जी ने नाम बोल लिया, मैं बोलूंगा, मेरी पार्टी का टाइम। परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं कि हमने परिवार पहचान पत्र का नाम, मंत्री जी मेरे बोलने के बाद बोल लियो प्लीज, रिक्वेस्ट है मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, इस सरकार की सबसे विफल अगर कोई नीति है तो परिवार पहचान पत्र है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कहीं लागू नहीं, हरियाणा में लागू कर दिया। और हैरानी की बात उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस सरकार को, इस प्रदेश की जनता को यह नहीं पता चला कि इस फैमिली आईडी की इनकम कौन बढ़ा रहा है। अपने आप इनकम बढ़ जाती है, अपने आप लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट जाती है, राशन कार्ड कट जाते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, आपको हैरानी बताऊं, जिस मानस का घर साइकिल भी ना हो, उसका बड़े बड़े ट्रक चढ़ रहे हैं। मेरे परिवार में एक चाचा है, बेचारा गरीब आदमी है, साइकिल भी कहां को नहीं, अरे एक माजरे की गाड़ी चढ़ रही, उतरती को नहीं, ना गाड़ी मिलती ना फैमिली आईडी में तो उतरती। भाई फैमिली आईडी में तो नहीं उतरवाने तो उसकी वहां गाड़ी दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन इस फैमिली आईडी से कटी। हैरानी की बात है, मोट रांगड़ान के किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए उपाध्यक्ष महोदय 1 किला जमीन था, डबड़ा बेच दिया अपनी बेटी की शादी के लिए, और जब उसके खाते में पैसे आए तो उसकी फैमिली आईडी की इनकम बढ़ा दी और उसकी सारी सुविधाएं जो सरकार से मिलती थी, राशन कार्ड कट गया, बुढ़ापा पेंशन कटी। जब पूरे देश में यह फैमिली आईडी नहीं है तो इस हरियाणा में यह फैमिली आईडी क्यों है? क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, यह फैमिली आईडी नहीं, यह इस बीजेपी का पॉलिटिकल वेपन है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए यूज कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये युवाओं की बात करते हैं उपाध्यक्ष महोदय कि हमने युवाओं के लिए कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार 2 लाख रोजगार हर साल देने का वायदा करके सत्ता में आई थी, 11 साल में भी 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दे पाई। उपाध्यक्ष महोदय, और ये लोग युवाओं की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा का नौजवान या तो विदेशों में पलायन कर रहा है या नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी आपको बताऊंगा उपाध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें होती थी, अपने नौजवानों को प्रेरित करती थी कि आप आईपीएस बनो, आप आईएएस बनो। अरे वाले उपाध्यक्ष महोदय, नुगहन नौकरी तो सैनी, चलो पकोड़े तल लो और रील बना लो। ये
ये विश्व गुरु की सरकार, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे, उपाध्यक्ष महोदय मेरे काबिल साथी कह रहे जलेबी भी बनाई जब यो हालात रहा तो जलेबी बनाने जोगे भी नहीं रहते। उपाध्यक्ष महोदय, विश्व गुरु की सरकार है और विश्व गुरु की सरकार में यह पहली बार हुआ है हमारे नौजवान जो विदेशों में नौकरी करने गए 30-30, 35-35 लाख रुपए फूक के गए, उनको बेड़ियों में जकड़ करके वापस रिपोर्ट करने का काम इस विश्व गुरु की सरकार ने पहली बार हुआ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।